सो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं टू आइडियल गैसेस हैव द सेम वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv, दोनों की वैल्यू बराबर है, गामा के बराबर है। सो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने गामा के लिए Cp ओवर Cv ये है सेम फॉर बोथ आइडियल गैसेस, ठीक है। सो हमने ये वैल्यू हमें सेम दी है। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द टू गैसेस इन द रेशियो। सो हमारे पास रेशियो दे रखा है NY/N2 रहा, और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा, रेशियो पूछ रहे हैं, Cp/Cv का वैल्यू पूछ रहे हैं। सो मान लेते हैं फॉर फर्स्ट आइडियल गैस हमें मान लेते हैं कि जो हमारे पास Cp1 है वो क्या है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये Cv1 मान लेते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है। सो हमने Cp1 Cv1 मान लिया। इसे नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं N1, कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स। सही है। तो हमें पता है जो गामा होगा वैल्यू वो होता है Cp1 ओवर Cv1, तो मैं यहाँ से Cp1 को लिख सकता हूँ गामा टाइम्स ऑफ Cv1। सही है। और हमें पता है जो Cp1 माइनस Cv1 का जो वैल्यू है वो R के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा Cv1 गामा माइनस 1 R के बराबर आ जाएगा। सो Cv1 की वैल्यू हो जाएगी R ओवर गामा माइनस 1। सही है। सो मैं इसी तरह से Cp1 क्या लिख सकता हूँ, Cp1 हो जाएगा R प्लस Cv1, मतलब R प्लस R ओवर गामा माइनस 1। सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास R गामा माइनस 1। सो Cp की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, Cp आ गया और Cv तो हमने फाइंड कर ही दिया है, R गामा माइनस 1। सो Cv और Cp हमने दोनों ही वैल्यू फाइंड कर दी है। सो हमारे पास अब मान लेते हैं फॉर सेकेंड गैस। सो Cp और Cv हमने फाइंड किया है, तो अगर हम यूज़ करें इसे, सो फॉर सेकेंड गैस आइडियल गैस मान लेते हैं जो Cp1 है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने ये मान लिया है। इसी तरीके से Cv1 क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है N2, नंबर ऑफ मोल्स। सही है। तो इससे लिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा Cp2 Cv2। सही है। सो हम यहाँ से भी कह सकते हैं जो Cp2 है वो गामा टाइम्स ऑफ Cv2 के बराबर है, Cp2 माइनस Cv2 R के बराबर है। ये वैल्यू यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे तो Cv2 गामा माइनस 1 R आ जाएगा, तो Cv2 क्या हो जाएगा, R ओवर गामा माइनस 1। अगर हम ध्यान से बात नोटिस करें तो Cv1 Cv2 के बराबर है, समझे। और यहाँ से Cp2 कितना आ जा रहा है मेरे पास, Cp2 आ जाएगा Cp2 हो जाएगा मेरे पास R प्लस Cv2, ये भी हो जा रहा है मेरे पास R गामा माइनस 1। Cp2 आ गया R गामा माइनस 1। और यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ जो Cp1 है वो Cp2 के बराबर है। समझ रहे, दोनों ही आइडियल गैसेस है ना, तो हमारे पास दोनों का जनरल मान सकते हो, ये जनरल है, ये जनरली दोनों बराबर हैं ऐसे, ठीक है।
अब उन्होंने हमसे बोला है, उन्होंने क्या बोला हमसे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो बराबर है 1/2 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारे पास N2 है वो 2 टाइम्स ऑफ N1 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ। सो अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं N है, कितना है N1 + N2, ये हो जा रहा है मेरे पास 3N, सही है, सॉरी 3 सिर्फ 3 आएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। और हम जानते हैं कि जो du होता है वो क्या हो जाएगा, du1 + du2, इंटरनल एनर्जी ऑफ टू गैसेस हमने ऐड कर दिया है। हमारे पास जो du के लिए फॉर्मूला होता है वो है NCV dt, ये हो जा रहा है मेरे पास N1 CV1 dt + N2 CV2 dt, dt सभी में कॉमन है, dt कैंसिल हो जा रहा, ये हो जा रहा है N की वैल्यू इससे लिए 3, तो 3 टाइम्स ऑफ CV, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है। सो CV1 प्लस और N ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ CV2, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये दोनों ही वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ CV1 हो जाएगी। सो 3 टाइम्स ऑफ CV, 3 टाइम्स ऑफ CV1, 3 से 3 कैंसिल, CV की वैल्यू भी CV1 के बराबर आ गई, समझे। तो CV की वैल्यू कितनी है, CV की वैल्यू है R Γ-1। जरा सभी के लिए ये आइडियली गैस है ना, ये आइडियल गैस है, तो ये जनरल इक्वेशन सभी के लिए बराबर आने वाली है। पर अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है CP। सो मेरे पास CP कितना आ जा रहा, CP आ जा रहा है मेरे पास R + CV, R + R Γ-1। सो CP की वैल्यू आ जा रही है मेरे पास R Γ-1। मैंने पहले तुम्हें CP1 CV1 CV2 CP2 इसलिए फाइंड करके बताया ताकि तुम जनरली देख सको कि हाँ सारी वैल्यूज बराबर आ रही है। सो अब उनका रेशियो पूछा था उन्होंने हमसे, तो CP/CV का जो रेशियो होने वाला है वो है R Γ-1, ये हो जाएगा मेरे पास, और फिर उसकी वैल्यू है R Γ-1, ये कैंसिल यहाँ से ये कैंसिल, तो जो रेशियो आ रहा है CP/CV का वो भी गामा के बराबर आ गया, ठीक है। सो CP/CV का रेशियो गामा के बराबर है, आंसर। सो यही हमें प्रूफ करना था इसमें। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।